26 इनोसेंट हिंदूज को पहलगाम में गोली से उड़ा दिया गया और अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इसका जवाब दिया। 65 साल से अमन की निशानी इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ के एक नदी जो कभी सभ्यता की धारा थी आज बन गई है जंग की वजह। कैसे इंडिया ने पानी को बनाया एक वरुण अस्त्र और क्यों पाकिस्तान अब एटॉमिक वॉर की धमकी दे रहा है, इसको समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। उस खौफनाक दिन 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में, जहां पाकिस्तान ने एक खूनी खेल खेला है और अब उसमें बहे हर एक लहू के कतरे का हिसाब ले रहा है भारत। इस अनप्रोवोकन सरप्राइज टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देने का ऐलान किया है। जी हां, यह है इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के हलक पे। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है और जो पानी हिंदुस्तान से होकर पाकिस्तान में जाता था, उसे सींचता था, उस लाइफलाइन को इंडिया ने दबोच लिया है। पर क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी और इसका चल रहे इंडिया पाकिस्तान वॉर से क्या नाता है? इस सच को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं 1947 में, जब भारत को एक खूनी लकीर से दो हिस्सों में काटा जा रहा था, आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। हम बात कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो सिर्फ जमीन ही नहीं बटी, बल्कि एक ऐसी चीज भी बंट गई जो दोनों के लिए बेहद जरूरी थी। इंडस नदी और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज ब्यास, रावी, सतलुज, झेलम और चिनाब। पंजाब और सिंध की खेती और लोगों की प्यास इन्हीं नदियों पर निर्भर थी। पार्टीशन ने इस पानी की एक बहुत लंबे, आज तक चलने वाले झगड़े की नींव रख दी। इसी टेंशन को कम करने और पानी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वर्ल्ड बैंक सामने आया और दोनों देशों के बीच समझौते का जिम्मा उठाया। पर यह इतना आसान नहीं था। 9 साल तक लंबी चली इस बातचीत के बाद फाइनली 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया के तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस ट्रीटी को साइन किया एंड एज अ मीडिएटर और सिग्नेटरी वर्ल्ड बैंक ने इस पर हमेशा हमेशा के लिए अमन की मुहर लगा दी। पर ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन ऐसा क्या है इस ट्रीटी में, इसका क्या महत्व है और ऐसा क्या तय हुआ इस ट्रीटी में, आइए समझते हैं। इस ट्रीटी के तहत इंडस और उसकी 3 वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। मतलब करीब 80% पानी। इंडिया को 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज पर पूरा हक मिला, जो टोटल फ्लो का करीब 20% है। लेकिन ट्रीटी में यह भी कहा गया कि इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, लिमिटेड इरिगेशन के लिए और अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूजेस जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन, नेविगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए, बशर्ते वो फ्लो चेंज ना करे तो। पर अगर ये ट्रीटी टूट जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है। उनकी एग्रीकल्चर, जो पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है और करीब 80% फार्मलैंड को इरिगेट करती है, वो पानी के बिना बर्बाद हो सकती है। सिटीज में पीने के पानी की प्रॉब्लम हो सकती है और हाइड्रो पावर जनरेशन भी इफेक्ट हो सकता है, जो उनकी ऑलरेडी वीक इकोनॉमी को और धक्का देगा। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और अनेक उच्च अधिकारियों ने इसको एक एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स का पूरा कंट्रोल है और वो वेस्टर्न रिवर्स पर भी अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रीटी के सस्पेंशन से इंडिया को बहुत फायदा है। इंडिया को ये फ्रीडम मिल जाती है कि वो वेस्टर्न रिवर्स पर अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करे और ज्यादा पानी स्टोर करे, वो भी बिना पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस के, जो वो हमेशा करता आया है। पर इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए तारीख ब तारीख इसका एवोल्यूशन समझना जरूरी है। ये सब शुरू होता है 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए भारत के पार्टीशन से। इंडस बेसिन के डिवीजन पे, यानी पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर यह सारा झगड़ा शुरू हुआ। फिर 1948 में इंडिया ने पाकिस्तान जाने वाले कुछ कनाल्स का पानी रोका। पाकिस्तान ने इसे मैकियावेलियन डुप्लिसिटी कहा।
मैकियावेलियन डुप्लिसिटी का मतलब है इंडिया चालाकी और धोखे से काम कर रहा है। उनका कहना था कि इंडिया एक पॉलिटिकल चाल चल रहा है जिसमें वो ऊपरी तौर पर कुछ और दिखा रहा है, लेकिन असल में उनका मकसद पाकिस्तान का पानी रोककर दबाव बढ़ाना है। जब बात कहीं जाती नहीं दिखी तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें इंटरवीन करने का डिसाइड किया और 9 लंबे सालों तक चली इस नेगोशिएशन को फाइनली 1960 को जाकर अंजाम मिला इंडस वाटर ट्रीटी के रूप में। बट पाकिस्तान इतने से खुश नहीं था, उसको इंडिया की ग्रोथ नागवार थी। इसलिए टाइम टू टाइम इंडिया के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बगलीहर, किशनगंगा और रतले पर लगातार ट्रीटी वायलेशन के एलिगेशंस लगाता रहा। ये कहानी थी अब तक की। इंडिया ने अब तक एक बहुत जिम्मेदार पड़ोसी का रोल निभाया है। 65 साल तक इंडिया ने इस ट्रीटी का सम्मान रखा, कभी भी पानी को पाकिस्तान को बुली करने या उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक कि 3 फुल फ्लेज्ड इंडो पाक वॉर्स और पाकिस्तान द्वारा बार बार किए गए आतंकी हमलों के बावजूद इंडिया ने कभी भी पानी नहीं रोका। बट अब और नहीं, हिंदुस्तान के सब्र का बांध अब टूट गया दिखता है और अब वो इस ट्रीटी को अपने हित में यूज करने से नहीं चूक रहा। पहलगाम अटैक में मासूमों के दिन दिहाड़े किए गए कत्ल और बार बार आतंकी हमलों से तंग करके पाकिस्तान ने इंडिया को ये कदम लेने पे मजबूर कर दिया है। इंडिया के इस ट्रीटी को अबेयंस में रखने के डिसीजन पर दुनिया भर से रिएक्शंस आए। अबेयंस का मतलब इंडिया ने ट्रीटी को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करता और ट्रीटी के जो भी नॉर्मल कामकाज और सहयोग हैं उन सभी पे लगाम लगा दी गई है। इस बात को पब्लिकली अनाउंस करते हुए इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले भारत के हक का पानी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। अबेयंस की बात सुन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के प्रोग्राम पर बात करते हुए साफ लफ्जों में कहा, यकीनन अगर वो यानी कि इंडिया किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उस पर जरूर स्ट्राइक करेंगे। फिर पाकिस्तान चीखता पुकारता वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाने गया इंटरवेंशन के लिए, बट वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट अजय बांगा ने कहा कि उनकी इंस्टीट्यूशन का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का है और वो इस डिस्प्यूट में इंटरवीन नहीं करेंगे। इस बात से पाकिस्तान तिलमिला गया और इंडिया के इस मूव को अनएक्सेप्टेबल कहते हुए वार्निंग दे डाली कि अगर इंडिया ने पानी डाइवर्ट किया तो वो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। इसके चलते पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सभी तरह के ट्रेड्स भी सस्पेंड कर दिए हैं। कुछ मुल्कों ने और इंटरनेशनल संगठनों ने दोनों देशों से रिस्ट्रेन और डायलॉग की अपील की है, बट बात अब हाथ से निकल चुकी है। चाइना, जो खुद भी एक अपस्ट्रीम राइपेरियन स्टेट है, ने अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनका पाकिस्तान के साथ आयरन ब्रदरहुड का रिश्ता सबको पता है। बट खैर, उस एस्पेक्ट को और उसका रोल हम अलग से समझेंगे। ओवरऑल इंडस वैली ट्रीटी का सस्पेंशन इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है। एक तरफ ये पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करने का प्रेशर बनाएगा और दूसरी तरफ इंडिया को वेस्टर्न रिवर के पानी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की फ्रीडम मिलेगी, जिससे उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। उनकी इकोनॉमी, जो पहले से ही उधार की सांसों पर चल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बर्बाद होने से चोक हो सकती है। इंडिया के इस मूव से पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है और सोशल अनरेस्ट भी बढ़ सकता है। इंडिया और पाकिस्तान में लगभग पूरे जंग के हालात नजर आ रहे हैं और इंडस के पानी को भारत अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब इंडिया सिर्फ वॉर फ्रंट पे नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे नहीं, बल्कि हर तरफ से पाकिस्तान को घेरता नजर आ रहा है। लगातार उकसाए जाने पे और मासूमों को बेरहमी से मार दिए जाने के बाद हिंदुस्तान ने ये एक ठोस कदम उठाया है। अब पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करके अमन की तरफ लौटेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है, कौन सही है, कौन गलत है? क्या इंडिया का पानी रोकना जायज है? और क्या पाकिस्तान जब तक घुटने ना टेके, क्या तब तक इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहनी चाहिए? कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ इंसाइटफुल जानकारियों के लिए।